ये संजीव प्रकाल है सर, प्रेसिडेंट हैं। जोरावर है वाइस प्रेसिडेंट। ये दिनेश हैं। Mr. Sanjeev Pargal, President Press Club of Jammu. May I again request Mr. Pargal to welcome our managing. His words and deeds. Professor R.K. Chibber was a great personality. Go to any institution and you will find senior officers who were taught. अरुण पंडित जी का नाम पे स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा सा समय निकालकर डॉक्टर प्रोफेसर R.K. चिब्बर मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा जो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड अनाउंस किया गया है. Of truth through journalism, but I've seen a bit of a failure as well. So truly highly appreciable. So who knows it better? So the journalism occupies a vital place in every democracy, and a responsible journalist informs the people, raises issues of public concerns, questions injustice, and promotes accountability in governance. You often become the voice of those who are unheard and the mirror through which the society sees itself. We live in an age where news reaches people instantly, opinions travel faster than facts, and information is available on the touch of a screen. While technology may have made communications faster and wider, it has also multiplied the challenges, as we all know, of maintaining credibility, accuracy, and public trust. Therefore, the real value of journalism lies not in speed alone, but in verification, balance, and integrity. This is where the value of Professor Chibber assumes far greater significance. Integrity, discipline, honesty, and commitment to truth are timeless values. Perhaps his journey is full of those virtues, and there is a lot to learn from each of those for everybody present here. May I request Honorable Chief Justice to do the honors? Can we have a loud round of applause, please? May I request the Honorable Chief Justice to kindly do the honors? Can we have a loud round of applause, please? थर्ड एडिशन था हमारे R.K. चिब्बर मेमोरियल बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड का, जो इन एसोसिएशन विद प्रेस क्लब ऑफ जम्मू. फर्स्ट एडिशन जो है इन्होंने 2016 में, जो R.K. चिब्बर साहब यहाँ के एक रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट थे, डायरेक्टर एजुकेशन, और काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर रह गए. तो उनकी मेमोरी में जो मनीष चिब्बर उनके लड़के हैं, वो भी काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट इंडियन एक्सप्रेस में और काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में जो रहे हैं, उन्होंने एक 2016 में स्टार्ट किया था विद इन एसोसिएशन विद प्रेस क्लब ऑफ जम्मू. तो हमें बड़ी खुशी है कि उसका आज जो है वो थर्ड एडिशन संपन्न हुआ. तो उसमें जो 3 सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में जिन्होंने एक्सेल किया है, उनको जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिस्पेक्टेड अरुण पंडित जी ने 3 जर्नलिस्ट को उनको जो है बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर 2025 अवार्ड, वो 26 है, पर स्टोरीज़ जो उनकी 2025 में अच्छी स्टोरीज थी उनके लिए दिया है. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चिब्बर मेमोरियल ट्रस्ट और जो प्रेस क्लब ऑफ इन एसोसिएशन विद प्रेस क्लब ऑफ जम्मू जो ये अवार्ड कर रहे हैं, आगे भी ये
कंटिन्यू रहेगा ताकि जर्नलिस्टों को इससे जो है अच्छी स्टोरीज करें और उनका मोराल जो है वो बूस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर आर के छिब्बर मेमोरियल ट्रस्ट न्यू दिल्ली, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि वो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हमें दे रहे हैं। तो मैं उनके सभी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सभी लोगों का जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। उनमें सबसे पहले अरुण जोशी सर हैं, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स एंड ट्रिब्यून में। आज मैं ईटीवी भारत में हूँ। हमारे एडिटर इन चीफ बिलाल सर हैं, खर्शीद साहब हैं और सभी मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सपोर्ट करते हैं और आज हम अवार्ड ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर आर के छिब्बर ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट और साथ साथ में प्रेस क्लब ऑफ जम्मू, और जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और अवार्ड दिया है। और ये तीसरी मरतबा अवार्ड मिला है। इससे पहले 2 चरण हो चुके हैं, ये हमारा ये तीसरा चरण जब हमें अवार्ड मिला है। इस तरह का प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो मुझे लगता है कि प्रोत्साहित होकर के हमें देख करके और भी जो नए जर्नलिस्ट हैं उनको भी लगेगा कि इस फील्ड में अपना जोर दिखाना चाहिए। कई साल पहले 2016 में मेरे पिताजी डायरेक्टर एजुकेशन रहे हैं जम्मू में, और उससे पहले वो अखबार निकालते थे। उनकी मेमोरी में हमने जर्नलिज़म के अवार्ड्स शुरू किए थे। पहले शुरुआत में हम हर साल जम्मू में 2 जो अच्छे जर्नलिस्ट जिन्होंने साल भर में अच्छा काम किया उनको देते थे। इस साल से हमने 3 लोगों को अवार्ड देने का काम शुरू किया है। और इसके पीछे हमारा पर्पज़ ये है कि जो जम्मू के युवा लोग हैं या जो थोड़े बहुत सीनियर हैं, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है जर्नलिज़म के फील्ड में, उन लोगों को थोड़ा सा हम प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे चल के जम्मू का नाम और रोशन करें। सर आज देखिए, हमारे आज 3 लोग हैं। एक हैं मिस्टर अजय मीनिया जो दैनिक जागरण में काम करते हैं। एक विनोद कुमार जी हैं जो आप ही के गुलिस्तान टीवी में आप सब जानते ही हैं, वहाँ काम करते हैं। और एक मिस्टर आमिर तांत्रे हैं जो ईटीवी भारत में है। और इन तीनों की जब एंट्रीज़ हम लोगों ने देखी तो हमें लगा कि इन लोगों ने बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत से काम किया है, और जो कि जर्नलिज़म का काम भी है। देखिए, जर्नलिज़म का काम ये नहीं है कि जो सरकार ने आपको दिया आपने छाप दिया। जर्नलिज़म का काम यह है कि सरकार ने जो आपको दिया है, कहा या क्लेम किया, आप उसकी जांच पड़ताल करके उसमें से सच को उजागर करें। ये 3 एंट्रीज़ जो हमारे पास आई, हमने जब देखी तो हमें लगा कि नहीं, इनमें तीनों एंट्रीज़ में, बाकी सब एंट्रियों में ये 3 एंट्रीज़ ऐसी हैं कि जिनको अवार्ड देना बनता है। सर जैसे पहले का जर्नल अंतर ये है, मैंने आज से 26-27 साल पहले जर्नलिज़म शुरू किया इंडियन एक्सप्रेस में। कारगिल वॉर थी, 1998 की बात है। जब उस समय हम लोगों को सिखाया जाता था, उस समय टीवी नया प्राइवेट चैनल्स वगैरह आ रहे थे, तो हम लोगों को सिखाया जाता था कि अब हमारी जो अखबारों की वो लड़ाई है, ये जो रेस है वो टीवी से है। फिर समय बदला और आज की डेट में टीवी को भी पीछे छोड़ के हमारे को, देखिए, जर्नलिज्म इज़ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि एक कहानी है उसको कैसे, लेकिन अब हमको उस तरीके से पेश करनी है कि जिसने सारा दिन आपके चैनल पे सारी कहीं बम ब्लास्ट हुआ जैसे, और वो सारा दिन उनको पता है कि बम ब्लास्ट हुआ, इतने लोग हताहत हुए, इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोग घायल हुए, इसके पीछे इस शक्ति का हाथ है, इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हम उससे आगे कैसे जाएं। तो अब देखिए, अब आज की डेट में हर वो व्यक्ति जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो जर्नलिस्ट है। अब वो सिटीज़न जर्नलिस्ट घूम रहे हैं मार्केट में। अब यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब पे लोगों के, और ऐसे है जो कन्वेंशनल मीडिया है, अखबारें हैं या टीवी है, वो लोग, क्योंकि मैं दिल्ली में मैंने टीवी चैनल्स चलाए हैं, हम लोगों का अब सोच ये होती थी कि हम इनसे कैसे लड़ें, क्योंकि अब वो लोग जो जिसके पास मोबाइल है वो तो 2 मिनट में व्हाट्सएप से वो कुछ उसने एक क्लिप निकाला और 50 लोगों में बांट दिया। जब तक हम जागेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है, तब तक तो वो आधी दुनिया को पता चल गया होगा। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसमें एक दूसरा चैलेंज ये है कि पहले जब हम अखबार में लिखते थे या टीवी पे भी कुछ चलता था, तो हम लोगों को ये डर होता था कि कल को अगर गलत चला गया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब क्या है, हर आदमी मैंने जो कहा कि जिसके पास व्हाट्सएप है, मोबाइल है, वो अब जर्नलिस्ट है। लेकिन आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये है, आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट। उसमें फेक न्यूज़ अब फैलना शुरू होगी। तो धीरे धीरे वो देखिए, आप सबको पता है कि र्यूमर्स भी बहुत सारे फैलते हैं। हाँ,
तो लेकिन धीरे धीरे उन लोगों से ना विश्वास उठता है और वो धीरे धीरे लोग पीछे रह जाते हैं। जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी उम्र लग जाती है बनाने में, और क्रेडिबल लोग वो 3 हैं जो आज ऊपर बैठे हैं।